इसमें खास तौर पे वो सप्लीमेंट्स जो कि फैट सॉल्युबल हैं, वो वाले सप्लीमेंट्स और जो विद शुगर आते हैं। अच्छा, हमारी तो एक कप जो चाय, अब ये देखें ना, ये जो मग है इसके अंदर कम से कम भी 2 से 3 आप चम्मच डालेंगे तो ये पीने का काबिल होती है। तकरीबन 2 चाय के चम्मच के बराबर चीनी होती है एक गमी में। नया ट्रेंड चला है थोड़ा सा, जरा जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, बाहर से कोई आ रहा होता है ना, और टैची भर के सप्लीमेंट्स के लेके आता है। बिल्कुल। पर्सनली आई आल्सो डिड द सेम थिंग। जैसे अगर फीमेल्स के बात की जाए तो 45 साल के बाद मेनोपॉजल टाइम जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता। ओके। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत अहम हो जाता है कि आप बाहर आउटसोर्स से लाजमी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। पूरा साल अब मैंने सप्लीमेंट खाने हैं कि मैं पूरा साल खाऊंगा तो शायद मेरी अगली लाइफ डेफिशिएंसीज के बगैर गुजरेगी। 3 माह तक सप्लीमेंट का इंटेक करें, उसके बाद आप अपनी बॉडी को छोड़। सप्लीमेंट के बारे में भी मुख्तलिफ राय मौजूद है मार्केट जी, में। जी। कुछ लोग कहते हैं जी सप्लीमेंट खाने से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैंने देखा भी है कुछ लोगों को वाकई ऐसा है कि वो सप्लीमेंट्स जैसे ही स्टार्ट करते हैं किसी भी किस्म के, उनका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ऑल ऑफ द सडन। ये मिथ है या वाकई होता है ऐसा? अच्छा, वाकई होता है। इसमें खास तौर पे वो सप्लीमेंट्स जो कि फैट सॉल्युबल हैं, वो वाले सप्लीमेंट्स और जो विद शुगर आते हैं। अब जैसे सादा कैल्शियम संडोज है, वो विद शुगर भी आता है, शुगर फ्री भी आता है। खांसी का सिरप है, वो विद शुगर भी आता है, शुगर फ्री भी आता है। तो ऑब्वियसली जो शुगर कंटेनिंग सप्लीमेंट्स हैं, या आजकल जी हमने जो बड़े सो कॉल्ड सप्लीमेंट ही मैं कहती हूँ गमीज को, ये जो जेलीज वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है, जेलिटन उसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। तो उस वजह से बिल्कुल अगर ऐसे सप्लीमेंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो वजन तो डॉक्टर साहब बढ़ेगा। मुझे एक बात बताइए, जी, जहाँ जी। पे हम बात कर रहे हैं भर भर जो है ना वो चम्मच चीनी डालने की, वहाँ ये बेचारा एक छोटा सा डब्बा होता है जिसमें 100 गोली 200 गोली होती है ज़्यादा ज़्यादा। कितने की चीनी होगी भाई, कितनी की शुगर होगी उसमें? अच्छा, हमारी तो एक कप जो चाय, अब ये देखें ना, ये जो मग है इसके अंदर कम से कम भी 2 से 3 आप चम्मच डालेंगे तो ये पीने का काबिल होती है। तो ऑन द अदर हैंड उसमें कितनी की डल जाएगी कैप्सूल? डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस? यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर गमीज की मैं बात करूं तो तकरीबन 2 चाय के चम्मच के बराबर चीनी होती है एक गमी में। क्योंकि अगर आप उसका एक में? एक में बिल्कुल, अगर आप उसका साइज देखेंगे, इसी तरह कोला ड्रिंक्स है, हम कहते हैं उसके अंदर कोई चीनी नहीं, लेकिन नहीं, वो यू तो विल डिजास्टर है। सरप्राइज टू हियर कि हाँ। 5 से 7 चाय के चम्मच चीनी मौजूद होती है। वो डिजोल्व इस तरह हुई होती है, या वो कैरामल सिरप्स हाँ। की फॉर्म में होती है, जिस वजह से हमें महसूस नहीं होता। इस तरह वो मोस्टली हम सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, तो पेशेंट्स कह रहे होते हैं इट्स इन स्ट्रॉबेरी टेस्ट, ऑरेंज टेस्ट था, बड़ा अच्छा फ्लेवर था। तो वो फ्लेवर जो है एक्चुअली चीनी ही है जिसकी वजह से इसका वो मतलब ये फ्लेवर है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है वाकई। बिल्कुल क्योंकि बड़ा अच्छा, मेरे लिए धमाका। सरप्राइज है कि हाँ, मतलब एक गमी के अंदर अगर आप 2 शुगर के स्पून ले रहे हो फिर तो वाकई डिजास्टर है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो ऐसे ही है। इसमें क्या किया जाए फिर? ये सप्लीमेंट सब इस तरह के लिए जाए जिनके अंदर शुगर की क्वांटिटी कम हो या ना हो? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही किया जाए, या फिर तो शुगर फ्री सप्लीमेंट्स की तरफ जी। जाया जाए, या फिर जो है वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि फैट सॉल्युबल। अच्छा, बाकी एक चीज़ हम कहते हैं, थोड़ा सा अपने जिस्म को जान के आपने डाइटरी चेंजेस की तरफ जाना है, या ठीक है। अपने सप्लीमेंट अप्रोच करनी है। अगर आप नॉर्मल वेट के साथ आएँ, या बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली फ्लेवर ज़रूरी हो जाता जी है जी, ऐसे बच्चों है। को हाँ। टेस्ट बड्स के लिए। और अगर बच्चों को कोई हेल्थ इशू नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं, बच्चे उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी स्टेज में हैं जहाँ आपको कोई डिजीज़ भी है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उसके साथ बहुत अहम है कि आप शुगर फ्री सप्लीमेंट और बगैर डाइटिशियन के जाने खुद से वो जो सप्लीमेंट, मतलब हम एक ऐड आता है ना, देखते हैं ये मसला मेरे अंदर भी है, ये हड्डियों का दर्द मेरे भी है। हाँ। तो कई बार जो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं ना, वो इस तरह की जाती हैं कि ऑब्वियसली वो जो थोड़ी ब्रेन गेम की तरह होती हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बड़ी अभी जो है ना हाँ। पढ़ी लिखी बात कर दी। इससे भी आगे एक फॉर्मूला मैं आपको जी, बताता जी। हूँ कि अक्सर जो है ना एक नया ट्रेंड चला है थोड़ा सा, जरा जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, बाहर से कोई आ रहा होता है ना, और टैची भर के सप्लीमेंट्स के लेके आता है। बिल्कुल। पर्सनली आई आल्सो डिड द सेम थिंग। मैं वो सप्लीमेंट्स कुछ उठा के ले आया, उसमें मैग्नीशियम थे और भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स थे। अब वो ला के मुझे नहीं पता जिसको मैंने दिए उनको ज़रूरत भी थी या नहीं थी, वो मैंने दे दिए और आई एम श्योर वो कंज्यूम भी करेंगे। तो ये उससे भी बड़ा वो है जिस तरह आपने कहा कि आप पहले कंसल्ट कर लीजिए बिल्कुल। कि चाहिए भी या नहीं चाहिए। अब जिस तरह हर बंदा जी हाँ मेरी तो हड्डियों में दर्द है, मुझे तो विटामिन डी चाहिए और या सम नहीं टाइम चाहिए। होता है, पता है क्या, हड्डी की दर्द नहीं होती, पट्टे की दर्द होती है, और उल्टा हम कैल्शियम ले रहे होते हैं, और जिसके हाँ। बाद हमारे गुर्दों में स्टोन्स बन जाते हैं। तो इसलिए अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो
इट्स नॉट वाजिब कि आपने बाहर से कोई गेस्ट आ रहा है तो उससे मंगाने ही मंगाने हैं कि हाँ। जी सप्लीमेंट्स की मुझे ज़रूरत है। ये चीज़ें ना सिर्फ वज़न पे तो इफेक्ट डालेंगी, ऑर्गन डैमेज कर देती हैं। और ट्रू। ख़ास तौर पे जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, गुर्दा और जिगर, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं। आपकी फिल्ट्रेशन हमारे जिस्म की जितनी हो रही है, आप समझे जितना एक्स्ट्रा पानी तक हमारी, तो अगर ये वाले ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे तो फिर आप समझे आपके काम अंदर कुछ खराब नहीं हो जाएगा। बचेगा। अच्छा, कोई एज है स्पेसिफिक? मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि जी अब जी जिस तरह अगर बाहर देखें हम, हमारे यहाँ तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो बीमारी के साथ लिंक किया जाता है जी जी सप्लीमेंट्स को, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप वेस्ट की बात करें तो वो रेगुलर लेते हैं, खाने के रूटीन के साथ वो लेते हैं, मतलब डेली उन्होंने कोई ना कोई A to Z सप्लीमेंट लेना ही होता है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर एज है कि इस एज के बाद, लेट्स से 30s के बाद या 40s के बाद आपको वाकई शुरू कर देने चाहिए? क्योंकि बॉडी जो हमारी डाइट का स्टाइल है पाकिस्तान में, शायद वो न्यूट्रिशनिस्ट आप लोग बताते हैं, जो पूरी नहीं होती हमारी जितनी भी जी रिक्वायरमेंट है। तो कोई एज ब्रैकेट है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? अच्छा, एज ब्रैकेट की अगर बात की जाए, 40 साल के बाद क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है। ठीक है। वो हम कहते हैं रिजॉर्प्शन का प्रोसेस हम्म। शुरू हो जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर पहले मौजूद है ना, वो हम्म। यूटिलाइज। जैसे अगर फीमेल्स के बात की जाए तो 45 साल के बाद मेनोपॉजल टाइम जब स्टार्ट जी। होता है तो उसके अंदर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। ओके। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत अहम हो जाता है कि आप बाहर आउटसोर्स से लाजमी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, आजकल तो बच्चों में बहुत हम्म। डेफिशिएंसीज हैं, तो 40 के बाद हार्डली हमें 8 में से कोई एक इंसान ही मिलेगा जो कहता होगा कि मुझे थकावट नहीं होती जी। या मुझे कोई मसला नहीं या कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं। तो अगर इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है तो उसमें बहुत अहम है कि 40 साल के बाद जो डेफिशिएंसी है हमें उस हम्म। पे सप्लीमेंट्स लिए जाएं। और अगर आपने खुद से ही 40 के बाद आपको लगता है जी पट्टे भी खिंचे हैं, टांगों में भी दर्द होती है, हर टाइम थकावट भी रहती है, तो बिल्कुल अगर, और आपको पता है कि आप डाइट, आप एक वर्किंग वुमेन या एक वर्किंग मैन है, आपकी डाइट नहीं पूरी हो रही, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि एक मल्टीविटामिन, कोई अच्छा ब्रांड का मल्टीविटामिन, वो आप एक मल्टीविटामिन अपने नाश्ते के दरमियान में ज़रूर उसको कंज्यूम करें। और एक कोशिश करनी है, ये नहीं कि पूरा साल अब मैंने सप्लीमेंट खाने हैं कि मैं पूरा साल खाऊंगा तो शायद मेरी अगली लाइफ डेफिशिएंसीज के बगैर गुजरेगी। 3 माह तक सप्लीमेंट का इंटेक करें, उसके बाद आप अपनी बॉडी को छोड़ दें। यूजुअली इसकी जो बॉटल्स भी आती हैं वो भी 3 माह का ही कोर्स होता हाँ, है। 3 माह का कोर्स ही होता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ मेक श्योर करने की बहुत ज़रूरत है कि 3 माह लेके उसके बाद कोई हर्ज नहीं, अपने टेस्ट करा लिए जाए कि जी अगर डेफिशिएंसी हाँ। पूरी हो चुकी है तो फिर ऊपर टेस्टों से का भी तो प्रॉब्लम है ना, हम इसलिए नहीं कराते कुछ बीमारी ना निकल आए। हाँ, ठीक बिल्कुल है। बीमारी ना निकल आए। और अगर गलती से टेस्ट अल्लाह की रहमत से सही आ भी जाए ना, हाँ। देखा मैं कहा था ना पैसे ज़ाया होंगे वैसे ना। हाँ, पर देखिए अगर आपको स्टेज 3 ऑफ कैंसर पता चले हाँ, तो वो कुछ और है, बिल्कुल स्टेज ऐसे 1 पता चले कुछ और है। ट्रू इसी तरह आजकल हर 7 में से 3 लोग लिवर फैटी के मसले में मुब्तला हैं। और ये होता है कि हम डरते जो है ना बस टेस्ट नहीं कराते, और टेस्ट तब कराते हैं जब स्टेज 3 स्टार्ट हो गई होती है, जब लिवर सरोसिस हो रही होती है, और हल ही ये होता है कि आप अपने जिगर का ट्रांसप्लांट कराएं। तो इट्स बेटर कि हमें जल्दी पता लग जाना बीमारी का, ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल।